वो शर्मनाक और दर्दनाक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार पीड़िता और उससे जुड़े लोगों की तस्वीरें वायरल हुई। बात वहीं तक नहीं थमी, बल्कि उसके बाद भी रेप पीड़िता की कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई जो रेप के बाद की तस्वीरें कही जा रही हैं। ये सोशल मीडिया पर लगातार सामने आई। लेकिन क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है कि एक जुर्म है जिसकी सजा कोई मामूली सजा नहीं है। इस सेक्शन के तहत हो सकती है कार्यवाही। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस का सेक्शन 72 इस बारे में बात करता है। कोई भी शख्स या समूह अगर किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान जाहिर करता है, उसकी तस्वीरें छापता है, सोशल मीडिया या टीवी पर दिखाता है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ हो या जिसने ये आरोप लगाया हो, ऐसे मामले में आइडेंटिटी जाहिर करने वाले व्यक्ति को कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक की कैद हो सकती है। बता दें कि बीएनएस के 64 से लेकर 71 तक के सेक्शन में महिलाओं और बच्चों के साथ रेप और यौन दुर्व्यवहार पर बात होती है। कानून के तहत कब कब छूट। बीएनएस के सेक्शन 72 में कई अपवाद भी हैं जब रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने वाले को सजा नहीं होती। इस धारा का दूसरा हिस्सा कहता है कि पीड़िता की मौत की स्थिति में तभी उसकी पहचान उजागर की जा सकती है जब ऐसा किया जाना बेहद जरूरी लगे। इस बात का फैसला लेने का अधिकार भी सेशन जज के पास होता है, उसके आगे के स्तर के अधिकारियों को ही है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि अगर रेप पीड़िता वयस्क है और खुद अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव अपनी पहचान जाहिर करने का फैसला लेती है तो इस बारे में किसी को कोई भी एतराज या आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तय करने का अधिकार केवल उसी का होगा। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ना हो पहचान का खुलासा। दरअसल आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद बहुत से लोग असंवेदनशीलता में उनके जख्मों को कुरेदते हैं, यहाँ तक कि पीड़िता चाहकर भी सामान्य जिंदगी में लौट नहीं पाती। रेप के बाद इस अतिरिक्त तकलीफ से बचाने के लिए अदालतें पीड़िता की पहचान गुप्त रखने की बात करती रही हैं और ये बात दुनिया के लगभग सारे देशों में है। तो इस बात से आप कितना एग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।